आनंद जी। यस सुबह। विंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल्या गाय। जैसे वत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारने। शब्द नाम बनाए सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख ली। तो भाग्यशाली गुरुमुख सजन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोली जयकारा। बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट। फिर पाछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जब प्राण जाएंगे छूट। गुरुमुखो, इस समय जो बहुत ही समा आप सब जानते हैं, आगे आगे दिन ब दिन समा अपने स्टेज पर पहुंच रहा है। जैसे कि काल जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंचने की तैयारी में लगा हुआ है और कुछ तो पहुंच गया, अब अगले समय में और जल्दी पहुंच जाएगा। अब इसमें हमें चेतावनी मिल रही है, बार बार चेतावनी मिल रही है महापुरुषों की ओर से और तो और ये प्रकृति की ओर से भी हर तरफ से चेतावनियां हमें मिल रही हैं कि ए जीव, अभी भी समय है। जब वो तारने पे आता है ना तो एक क्षण में तार देता है। तो अगर जीव अपना भला चाहता है, ये मनुष्य जीवन को अपने 84 की मुक्ति से मुक्त करना चाहता है, जिस कार्य के लिए जीव ने जन्म लिया वो कार्य सिद्ध करना चाहता है, तो क्या करना है? पल पल क्षण क्षण श्वास श्वास नाम का सिमरण जितना हो सके करें। क्योंकि जब अंतिम समय आना है, चाहे हम जितनी मर्जी धन दौलत इकट्ठी कर लें, कमा लें, कुछ भी साथ नहीं जाना। ये सब का सब यहीं छूट जाना है। समय रहते हुए हमें महापुरुषों की बार बार चेतावनियां हो रही हैं, आकाशवाणियां हो रही हैं, समय हमें बतला रहा है। जैसे कि कोरोना काल में भी समय ने इशारा दिया, यहाँ तक कि ये भी इशारा मिला कि अभी तो कोरोना का फिर भी इलाज हो गया, कुछ चले गए तो कुछ रह गए, बच गए, लेकिन अब आगे आने वाले समय में बड़ी ही भयंकर बीमारियों ने घेरा डालना है, युद्ध छिड़ने हैं। और तो और जीव को जीव खाने को तैयार होगा, क्योंकि खाने को कुछ रहेगा ही नहीं। जो खेती बाड़ी कर रहे हैं या जो भी संसारिक काम में हमें सहायता दे रहे हैं,
हमारे खाने पीने का प्रबंध करते हैं, किसान लोग हैं। ये सब आने वाले समय में धीरे धीरे समाप्त होते जाएगा, जिससे कि खाने को लाले पड़ सकते हैं। तो अगर हमने समय रहते हुए राम का नाम मन में धारण कर लिया, यानी जो हमें नाम मिला हुआ है उसी का ही हमने अगर स्मरण कर लिया हर पल, तो आखिरी वक्त या कैसा भी समा आए, हमें दुख, चिंता, संताप कुछ भी नहीं सताएगा, क्योंकि हमारे साथ नाम की जो शक्ति पावर होगी ना, वो हमारी रक्षा करेगी, उसी से हमारी रक्षा होगी। महापुरुषों ने समय रहते हुए हमें नाम सिमरन का कवच दिया है। अगर हम उस कवच को ना पहने तो कल को हम ये कहें कि हमारे तो समा बुरा चल रहा है, हमें तो हमारे महापुरुषों ने बचाया ही नहीं, हमें तो समय से बताया ही नहीं कि हमारे साथ तो ऐसे हो गया, वैसा हो गया। तो गुरुमुखो, ये जो ऐसा वैसा होना है ना, ये हम लोगों की लापरवाही की वजह से ही होना है। हम जितना जितना नाम से दूर भागेंगे, उतना उतना हम कष्टों की ओर जाएंगे। ये स्पष्ट शब्द महापुरुषों ने फरमाए हैं। आज समा हमें ये सब दिखा रहा है, आगे आने वाले में अभी पता नहीं क्या क्या कुछ उसने दिखाना है और क्या क्या नहीं। गुरुमुखो, हम एक दूसरे के प्रति श्रद्धा, विश्वास, प्रेम भाव रख करके असली पूजा जो हमने करनी है, पहले तो ये जाने कि पूजा क्या है, असल पूजा क्या है। एक छोटा सा बालक है, वो कोई पूजा पाठ नहीं करता, लेकिन उसको अन्न, जल, खाना पीना, भोजन इत्यादि सब कुछ मिलता है, लेकिन वो पूजा तो नहीं करता, फिर भी उसको सब कुछ मिलता है, उसके कार्य भी हो रहे हैं। क्यों? और जीव जंतु जानवर जो हैं, वो भी कोई पूजा नहीं करते हैं, तो उनको भी ये जो 5 तत्व भगवान ने बनाए हैं हम जैसे जीवों के लिए, ये जीव जंतुओं को भी प्राप्त है और हमें भी प्राप्त है। अब देखा जाए तो जीव जंतु भी कोई पूजा पाठ नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी उनका जीवन निर्वाह तो हो रहा है, उनके खाने की व्यवस्था भी होती है, जीवन भी उनका चलता है, कहीं भी उनको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आती। लेकिन जीव जो है पूजा पाठ करके भी दुखी क्यों है? उसके कार्य क्यों रुक रहे हैं? जब तक वो बच्चा था तब तक उसके दिल में सफाई थी, उसका अंतर आत्मा, अंदर दिल जो था एक आईने की तरह, शीशे की तरह बिल्कुल साफ और क्लीन था, जिसमें ना कोई मतभेद, वैर भाव, ईश्वर्य, ना कोई द्वेष भावना, ना किसी के प्रति कोई ऐसी वैसी कोई गलत धारणा। सिर्फ उसको अपने अंदर माँ पर भरोसा कि मेरी माँ है ना मेरे साथ, वो मुझे संभालेगी, मेरी माँ मेरे को देख लेगी, मेरी माँ मेरे को खिलाएगी, मेरी माँ मेरे को पहनाएगी, मेरी माँ मेरे को नहलाएगी, मेरी माँ मेरे को पढ़ाएगी। यानी कि उसने सारा दारोमदार अपनी माँ पर छोड़ा, तो क्या भला माँ ने अपने बच्चे की परवरिश में कोई कमी छोड़ी? समय के अनुसार जितनी जितनी माँ की व्यवस्था रही, माँ ने अपने बच्चे को उसी प्रकार की व्यवस्था दे करके पालन पोषण करके बड़ा कर दिया। अब ये बातें जो हैं, जैसे जैसे जीव बड़ा हुआ, सियाना हुआ, तो उसकी मन बुद्धि जो है वो बदलती गई। जैसा जैसा समाज उसको बनाता गया, वैसा वैसा वो बनता गया। समाज के अनुसार उसका मन बुद्धि तब्दील हुई,
उसी प्रकार का अंदर उससे भावना बनी, द्वेष भावना, क्रोध की भावना, या जो भी जैसे भी कह लो, उस हिसाब से उसका चेहरा जो है वैसा ही ढलता गया। अब आपने देखा होगा कई लोग जो हैं जैसे जैसे जवान होते हैं वैसे वैसे उनका चेहरा बूढ़ा सा लगने लग जाता है, बहुत जल्दी बूढ़े नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर 24 घंटे कल्पना, कलेश, हर वक्त परेशानियां का ढेर बना रहता है, जिस कारण वही चीजों का प्रभाव जो है उनके चेहरे पर आना शुरू हो जाता है। अब कई ऐसे भी देखे होंगे कि जैसे जैसे जो उम्र में आगे बढ़ते जाते हैं तो वो और भी आगे से जवान होते जाते हैं, उनका फेस जवानी की ओर चला जाता है। क्यों? क्योंकि उनके मन में हर वक्त परमात्मा की आस, उम्मीद, प्रेम, श्रद्धा, भाव, विश्वास पक्का जुड़ा रहता है। उनको अंदर मन में किसी के प्रति भी कोई द्वेष भावना नहीं होती, किसी को नुकसान पहुंचाने की, किसी का बुरा भला सोचने की, या कोई अंदर कल्पना कलेश की, किसी भी प्रकार की उनके मन में ऐसी भावना नहीं होती। वो एक बच्चे की भांति साफ दिल परमात्मा की तरफ जब जैसे जैसे जाते हैं दिल साफ होता जाता है, तो उसी प्रकार के भाव अंदर आकर्षित होते हैं, वही भाव आकर्षित चेहरे पे नजर आने शुरू हो जाते हैं। अब हम अगर किसी के प्रति चाहें भला करना, तो आज के समय में पहले अपना भला सोचते हैं, दूसरे का नहीं। जब अगर हम चाहें कोई दुखी है, परेशान है, उसका दुख बांट ले, तो हम वो भी नहीं करते। हम सोचते हैं कि हमारे से तो कोई करता नहीं, हम क्यों किसी से पूछें, हम क्यों किसी का दुख बांटे। गुरुमुखो, एक समय की बात है जब श्री कृष्ण भगवान का समय था कि जो सुदामा को सबने यह तो कह दिया कि सुदामा दोस्ती में बहुत धोखेबाज निकला, कि उसने श्री कृष्ण भगवान के हिस्से के जो चने थे वो सारे के सारे खुद अकेला खा गया। लेकिन हकीकत इसकी क्या है ये शायद हर कोई नहीं जानता। हकीकत ये थी गुरुमुखों कि उस समय गुरुकुल में जो गुरु माता थी, गुरु माता घर में अकेली थी, तो इतने में दुर्वासा ऋषि जो थे वो आए और गुरु माता से कहने लगे कि हमें बहुत भूख लग रही है, तो हमें कुछ खाने को दो। तो गुरु माता ने कहा कि महाराज, इस समय तो घर में अभी कोई व्यवस्था नहीं है खाने की, कोई चीज ऐसी नहीं पड़ी जो मैं आपको खाने को दे दूं। दुर्वासा ऋषि जो थे इस बात को हैरान हो गए कि हम आकर के जो मांग रहे हैं हमें कुछ खाने को नहीं मिल रहा। तो उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से जब देखा कि घर में कुछ है भी कि नहीं, या ये माता हमें ऐसे ही टरका रही है, तो जब उन्होंने देखा अपनी अंतर्दृष्टि से कि घर में वाकई कुछ नहीं था, लेकिन एक जगह एक कोने पर एक पोटली सी चने की बंधी हुई थी, और वो चने की पोटली देखी उन्होंने, तो उन्होंने गुरु माता से कहा कि तुमने हमारे आगे झूठ बोला है, जबकि घर में खाने को कहा कुछ नहीं है, लेकिन ये चने की जो पोटली है ये कहाँ से आई। तो माता जो थी कहने लगी कि ये मैंने अपने खास रखी हुई है किसी के लिए। तो दुर्वासा ऋषि ने उसी वक्त सोचे समझे बिना ही इतना बड़ा श्राप दे दिया कि ये चने जो हैं जो भी खाएगा वो बहुत ही निर्धन और गरीबी को पाएगा, एकदम से वो निर्धन हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। अब इस बात को गुरु माता ने ध्यान ना दिया,
अब जो सुदामा थे वो ये बात को सुन रहे थे, उन्होंने ये बात सुन ली। तो इतने में दुर्वासा ऋषि जब चले गए तो सुदामा आए गुरु माता के पास। तो गुरु माता ने कहा कि ये चने की पोटली है, मेरे कान्हा को भूख लगती है, तो ऐसे करना, जब जंगल में लकड़ियां काट रहे हो ना, तो भूख लगते लगते भूख लगेगी तो मेरे कान्हा को ये चने खिला देना, ये कान्हा के लिए संभाल के रखे हैं। क्योंकि जो गुरु माता थी वो अपने कान्हा से बहुत प्रेम करती थी। इतने में जो सुदामा थे उनको ये तो बात अंदर से मालूम थी, लेकिन गुरु माता इस बात को भूल चुकी थी कि ये जो पोटली है ये श्रापित पोटली है। तो सुदामा ने क्या किया कि उस पोटली के जितने भी चने थे सारे के सारे खुद ही खा ली, ये सोच करके कि मेरा मित्र कृष्ण जो है वो राजा महाराजाओं के जीवन जिए, ना कि कभी भी गरीबी में रहे और ना ही दरिद्रता उसके छुए। तो जितनी भी उसके हिस्से की दरिद्रता या गरीबी होगी वो मुझे मिले, मैं सह लूंगा, लेकिन मैं अपने मित्र के प्रति ये सब नहीं देख सकता। तो गुरुमुखो, उस वक्त अगर सुदामा ने चने ना खाए होते तो वो दरिद्रता को प्राप्त नहीं होता। अब आज के समय के जो मित्र हैं वो क्या करते हैं, वो तो ये कहते हैं कि हमारे हिस्से का जो दुख दरिद्र है ना वो भी हमारे मित्र को चला जाए, उसकी तरक्की ना हो, उसको कोई भी आगे बढ़ते हुए ना देख सके, और अपना अपना भला स्वयं का भला देखते हैं। जिस कारण दुखी परेशानियां क्यों आ रही हैं, क्योंकि विचारों का सारा मतभेद है। विचार जो हैं अगर हम अपने इस प्रकार से रखेंगे, स्वार्थ के हिसाब से जिएंगे चलेंगे, तो वैसा ही संकट, वैसे ही कष्ट जैसे सुदामा को प्राप्त हुए ना, ऐसे ही आम जीव को भी फिर प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। तो हम अपने दुखों का कारण स्वयं बनते हैं, और अपने दुखों को काटने के लिए अगर हमारे पास हथियार है तो आज के युग में केवल केवल एक नाम ही है। नाम से अपने अंदर की मैल को धोएं, अपने विकारों को काटें, अपने बुरे से बुरे विचार जो हैं उनको काटे, और अपनी आत्मा को शुद्ध बनाएं, निर्मल बनाएं, जिससे कि आपका ध्यान, आपकी भक्ति बन सके और राम नाम आपके अंदर समाए और आपका जीवन सफल हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।